सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीएल में मात्र बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 52 डेज़ बचे हुए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ एमटीएस की, तो मेरा एग्ज़ाम एमटीएस का 13 जून को है। तो एमटीएस में मात्र 22 दिन बचे हुए हैं। सो आज अपना डे 7 है, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं सीजीएल और एमटीएस की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहा हूँ। तो आज जो है 21 मई है, तो आज का जो टॉपिक है जो मुझे कवर करना है, एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। क्लास 6 की एनसीईआरटी मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे स्टार्ट करना है क्लास 7 की एनसीईआरटी। सो चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th। उसके बाद मुझे ग्रामर में आज एडवर्ब कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद मुझे एमटीएस का एक मॉक भी देना है, तो मॉक मैं सबसे लास्ट में दूंगा। उसके बाद वोकैब सेक्शन में मुझे सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स 300 से लेकर 350 याद करना है। अच्छा, उसके बाद मुझे फिर स्टैटिक कंप्लीट करना है। स्टैटिक में मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने खुद का नोट्स बना रखा है। तो टोटल 70 पेज है, तो मुझे आज 4 पेज याद करना है, 24 से लेकर 28 तक। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में ये मैंने दोबारा लिख दिया वापस से। हाँ, देन चलते हैं सिविक्स यानी कि पॉलिटी की तरफ। तो मुझे आज चैप्टर नंबर 7 याद करना है। आपने कैक के बारे में सुना होगा, CAG, तो मुझे उसी से रिलेटेड आज पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी में मुझे चैप्टर 7 लर्न करना है। और उसके बाद इको में भी 2 पेज मुझे याद करना है, 12 और 14, 12 से लेकर 14 तक। उसके बाद मैथ में मुझे कंप्लीट करना है आज एवरेज। अच्छा, कल मैंने मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस अपना कंप्लीट कर लिया था, तो आज मुझे हर हाल में एवरेज कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 लर्न करना है। वो पावर से रिलेटेड एक चैप्टर है, सो मुझे आज वो कंप्लीट करना है। उसे मैंने 2 दिन दिए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में पेज नंबर 24 से लेकर 28, और उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, उससे रिलेटेड मुझे आज लर्न करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो में मुझे लेसन नंबर 7 याद करना है, हार्मोन्स के बारे में। और बायो में टोटल मेरे पास 19 चैप्टर का नोट्स बना हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 मुझे लर्न करना है। और सबसे लास्ट में पिनाकल में मुझे आज एरर के 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं। अच्छा, इससे पहले कि कुछ वीडियोस पे कमेंट आया था कि भाई आप मैथ को कैसे रिवाइज करते हो। सो अपन आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। सो मेरा आज का जो मैथ का टॉपिक है वो है आपको एवरेज। सो सबसे पहले मुझे एवरेज का थ्योरी कंप्लीट करना है। तो मेरे पास आदित्य रंजन सर की एक बुक है ब्रह्मास्त्र, उसमें एवरेज चैप्टर से रिलेटेड सारा थ्योरी लिखा हुआ है। एक बार उसे मैं रिवाइज कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास जो नोट्स बना हुआ है मैथ का, मतलब जो भी थ्योरी वगैरह है, सो मैंने वहाँ भी मतलब जो भी फॉर्मूला वगैरह होते हैं ना इसके इंपॉर्टेंट, या फिर किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वहाँ पे उसको अच्छे से लिख रखा है। बट एक बार मैं इस बुक से भी रिवाइज कर लेता हूँ। सो फाइनली मेरा एवरेज का जो थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ये मेरी मैथ की नोटबुक है, इसमें मैंने मैथ के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं एवरेज से रिलेटेड। सारे टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं, वही आदित्य सर ने करवाया था यूट्यूब पे। एंड इसमें ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड है, जिनको मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सो मैं उसको इस कॉपी में सॉल्व करूँगा, ठीक है। मतलब बिना देखे क्वेश्चन को देख लूँगा, उसके बाद एक बार इसको सॉल्व कर दूँगा यहाँ पे। और इस चैप्टर में कम से कम 250 से लेकर 300 के बीच क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं, मतलब बना रखे हैं। सो मैं जैसे आज मेरा एवरेज का टॉपिक है, तो अगर मैं इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करता हूँ या देखता हूँ अच्छे तरीके से, जिनको मैंने स्टार लगा रखा है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, सो मैं उनको इस कॉपी पर नोट डाउन कर लूँगा, मतलब बिना देखे कवर करके, ऐसे करके। सो फिलहाल मैं मात्र मैथ के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं 250 क्वेश्चन करने बैठ गया तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि मैं मैथ को ऐसे सॉल्व करता हूँ। सो मुझे अब जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है क्लास 7 की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 3rd एंड चैप्टर नंबर 4th। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी मैंने कल ही स्टार्ट कर दी थी, तो आज मेरा इसका दूसरा दिन है एनसीईआरटी क्लास 7 का। सो मुझे इसका वोकैब लर्न करना है जल्दी से। उसके बाद फिर मुझे ग्रामर भी याद करना है। अच्छा, एक बात आप लोगों से शेयर करनी है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी उसमें वोकैब थोड़े कम थे। अभी क्लास 7 की एनसीईआरटी जब आप कवर करोगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स आपको देखने को मिलेंगे, और वर्ड काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, है ना। क्लास 6 में उतने वर्ड नहीं थे जितने क्लास 7 में हैं। सो मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। सो अब मुझे याद करना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। सो एडवर्ब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे एरर आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सो मुझे एडवर्ब भी आज कंप्लीट करना है। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आपने इंग्लिश के नोट्स कहाँ से बनाए, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, मतलब ऑफलाइन टीचर से या फिर ऑनलाइन। या अगर आपने ऑनलाइन टीचर से बनाया है नोट्स, तो उस टीचर का नाम क्या है, सो आप कमेंट ज़रूर करना।
अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो एडवर्ब से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन अब नोट्स तो बना हुआ है तो इसे रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। सो अपने को रिस्क नहीं लेना है, इसे भी कंप्लीट करना है एडवर्ब को। सो गाइज अब सीजीएल में मात्र बचे हैं 52 डेज़, उसके बाद फिर आपको सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होगा, देन फिर एमटीएस का भी होगा। सो अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो फाइनली आज का जो ये टॉपिक है एडवर्ब, ये कंप्लीट होने वाला है। इसे कंप्लीट करने के बाद मुझे स्टैटिक कंप्लीट करना है। स्टैटिक की मेरे पास डायरी है जिसमें मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, उसमें मैंने यूट्यूब की हेल्प ली है और भी एक दो बुकें मैंने उसकी हेल्प ली है। सो नोट्स काफ़ी अच्छा होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे बस रिवीजन करना होता है। सो फाइनली मैंने स्टैटिक स्टार्ट कर दिया है। स्टैटिक में आज का जो टॉपिक है वो आपने सुना होगा, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया या फिर कथक हो गया। जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आया था, एमटीएस में आया था या फिर सीएचएसएल में आया था कि टी बाला सरस्वती किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुतों को पता होगा, तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और बताता हूँ, जैसे जो एग्ज़ाम में आया था। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि अर्पणा सतीशन ये किससे रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी हो गया। उसके अलावा एक और स्वपन सुंदरी, तो ये किससे रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी हो गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। सो फाइनली आज का जो ये टॉपिक था स्टैटिक का, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कवर करना है पॉलिटी। पॉलिटी में आपने कैग के बारे में सुना होगा, जो कि आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 पेज में कवर हो जाएगा। सो फाइनली मेरा आज का जो पॉलिटी का जो टॉपिक था वो कवर हो गया। अब मुझे कवर करना है इको। इको में बस मुझे 2 पेज याद करने हैं, लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि मेरे पास टोटल 22 पेज के नोट्स बने हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो पहले मुझे ये नोट्स रिवाइज़ करने हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। इको के 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज़ से। सबसे पहला तो एक तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया और दूसरा 5 ईयर प्लान। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब मुझे कंप्लीट करना है फिजिक्स। फिजिक्स का जो आज का टॉपिक है वो है आपको वर्क। वर्क ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वहीं आपको पोटेंशियल एनर्जी हो गया या फिर एमजीएच हो गया, यही सब आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। सो इसमें टोटल 5 से 6 पेज होंगे एंड मुझे आज मात्र 3 पेज याद करना है, क्योंकि फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर्स के मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो पर चैप्टर में 2 दिन देता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा रिवीजन जो है ये मतलब ईजिली हो जाएगा। अच्छा, फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो गाइज जो भी टॉपिक बच चुके हैं आज के, उसे मैं बाद में कवर कर लूँगा। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग सच में इंटरेस्टिंग लगा हो। तो गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।